बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 के छात्र आज से हिंदी के विषय में जानकारी लेंगे। बच्चों व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको जानकारी दी जा रही है, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी के द्वारा आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। इसलिए घर पे रह के ही सुरक्षित अध्ययन करते रहें। बच्चों आज हम तुम्हें हिंदी गद्य किसे कहते हैं, हिंदी गद्य और पद्य में क्या अंतर है, और हिंदी की कौन कौन सी बोलियां। आज हम हिंदी गद्य की चर्चा से ही शुरू करते हैं, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर। बच्चों गद्य जो है, गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना का नाम है। क्या नाम है? वाक्यबद्ध विचारात्मक, वाक्यों को एक क्रमबद्ध रूप से रखने को की रचना को हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। जबकि इसी का जस्ट अपोजिट पद्य में है। पद्य छद्य बंद लयात्मक गेय भावात्मक रचना होती है बच्चों, ठीक है ना। गद्य और पद्य में आप अंतर समझ गए हैं। सामान्य रूपेण विचारात्मकता भावात्मकता गद्य एवं पद्य के प्रमुख भेदक तत्व होते हैं, ठीक है बच्चों। सामान्य रूप से अपने विचारों और भावों को गद्य और पद्य के रूप में हम अलग अलग व्यक्त करते हैं, इन्हीं को हम गद्य और पद्य के लिए कहते हैं अंतर है, ठीक है ना बच्चों। जैसा कि अभी हमने बताया है कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 8 बोलियां बताई गई बच्चों। नंबर 1 है ब्रज भाषा, दूसरी है बुंदेलखंडी भाषा, तीसरी है हरियाणवी भाषा, चौथी है कन्नौजी भाषा, और 5वीं है अवधी भाषा, छठी है बघेली भाषा, और 7वीं है छत्तीसगढ़ी भाषा, तथा 8वीं है खड़ी बोली। खड़ी बोली गद्य काव्य, और इसके अतिरिक्त 3 हमारी अन्य भाषाएं भी हैं, जिनको हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। राजस्थानी भाषा, पहाड़ी भाषा और बिहारी भाषा, ठीक बच्चों। आज इन सब परिस्थितियों में हम इसी तरीके से धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे। तो आज हमने 3 चीजें आपको बताई हैं। गद्य और पद्य भाषा में अंतर क्या है, हमारी बोलियां कितनी हैं, और उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, अब हम पहली उपभाषा के विषय में जानेंगे। पहली उपभाषा हमारी है राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य का प्रारंभ कब हुआ बच्चों? राजस्थानी गद्य 13वीं शताब्दी से आरंभ होता है। कब से होता है बच्चों? 13वीं शताब्दी से। ये बहुत लंबे अरसे की बात है, और जिसको हम पहाड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। अगली भाषा है हमारी पहाड़ी भाषा, जिसको हम पर्वतीय भाषा कहते हैं। पर्वतीय भाषा, पर्वतीय राजस्थानी गद्य का प्रयोग उसमें मिलता है, राजस्थानी गद्य का भी प्रयोग मिलता है पर्वतीय भाषा में। इसका वाचनिक, कथा, व्रत, बात, ख्यात, पत्र तथा वंशावली आदि में अधिक देखने को मिलता है बच्चों। इसी तरीके से जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली की प्रामाणिक रचनाएं कब से प्रारंभ हुई हैं बच्चों? खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं
17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। यानी राजस्थानी भाषा, पर्वतीय भाषा, उसके बाद में बिहारी भाषा आती है। लेकिन जो हमारी अंतिम भाषा है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं जो हैं हमें 13वीं शताब्दी में बच्चों प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। आज हम लोगों ने इतना अध्ययन किया है, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन भाषाओं को आप ढंग से अपनी पुस्तकों पर लिख लेंगे कापियों में, और जो भी समझ में नहीं आएगा उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे। ठीक है। कक्षा 11 के समस्त आए हुए नए छात्रों का इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, आज की भाषा में अपनी बात यहीं पर समाप्त करते।